12 राशियों में सभी के पास अपना कुछ अच्छाई और कुछ बुराई यानी कुछ कमजोरी और कुछ उनका अच्छाई है। अगर हम अपने अच्छाई को जानकर उसको बढ़ाएं, कमजोरी को जानकर उसको कम कर लें, तो हम अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 राशियों के बारे में, और हम बात करने वाले हैं उनकी एक शक्ति के बारे में, एक अच्छाई के बारे में, जिसे वो बढ़ाकर अपने जीवन को समृद्धि की तरफ लेकर जा सकते हैं। और इस बात को जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसे आप साधारण ना समझें। वो बहुत ही साइंस है और पावरफुल विज्ञान है जो आपके जीवन में चमत्कार करता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और हमेशा की तरह फिर से एक ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर मैं हाजिर हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 राशियों का अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे स्थान है और इनका गुण धर्म है, तत्व है। आज हम दो राशियों के बारे में और साथ में एक एक एक्स्ट्रा यानी 3 राशियों पर हम चर्चा करेंगे, और उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि, मिथुन और कन्या राशि के बारे में। और इनके अंदर वो कौन सी शक्ति है जिसका इन्हें इस्तेमाल करना है और उसे संभालना है, बचाना है और दुरुपयोग नहीं करना है। वो शक्ति है वाक शक्ति। दोस्तों, हर राशियों के पास एक कोई ना कोई पर्टिकुलर गुण है। अगर वो जाने, उसे संभाले, समझे, तो जीवन में सुधार हो सकता है। और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं इनके शक्ति के बारे में, जो इनको सबसे अलग बनाता है। अब ये मिथुन राशि और कन्या राशि तो बुध से संबंध रखते हैं। बुध जो है वाणी का कारक है। लेकिन वृषभ राशि को मैंने क्यों कहा, वृषभ राशि जो है वो कालपुरुष की कुंडली की दूसरी राशि है, और वृषभ राशि का संबंध हमारी वाणी से होता है। तो वृषभ राशि वाले लोगों को आप देखे होंगे कि ज्यादातर मामलों में वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। यानी आप उनसे बात करेंगे तो आपको सुनेंगे ही नहीं, वो सिर्फ बोलेंगे। और जितना टाइम आप उनके पास बैठिएगा, सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही बोलेंगे, आपको सुनने का मौका ही नहीं देंगे, आपको बोलने का मौका ही नहीं देंगे। तो ये इनका या ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके वाणी से संबंध हो जाता है। तो आप सोचेंगे कि इसमें ये कहाँ से आ गए, वाणी तो मिथुन राशि और कन्या राशि का है, बुध। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये सेकंड हाउस है जो कालपुरुष की कुंडली का, वो भी वाणी से संबंध रखता है। और इन लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ये बुध ग्रह इनके लिए। तो दोस्तों, ये जो 3 राशियां हैं, वैसे तो बुध हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पर्टिकुलर कुछ गुण धर्म सभी के अंदर होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मिथुन राशि वाले लोग मीडिया क्षेत्र में होते हैं, राइटर होंगे, पत्रकार होंगे, एडिटर होंगे। वो ज्यादातर मामलों में लिखने, पढ़ने, बोलने वाला ही काम करते रहते हैं। बुद्धिमत्ता के काम भी करते हैं, बैंकिंग वगैरह में ज्यादातर होते हैं। और इसका कारण ये है कि बुध उस फील्ड में उनको भेजता है। लेकिन अगर आप अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और किसी को सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना बुध खराब कर रहे हैं। तो चेक कीजिए आपका बुध कैसा है। अब हम बुध के कुछ खराब होने की निशानियां बताते हैं आपको। नंबर 1, कि आप कोई भी गपशप शुरू करते हैं तो आपकी बात एक जगह से शुरू होकर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, आपको खुद पता नहीं चलता। यानी जरूरत से ज्यादा आप बोलते हैं और कुछ बेमतलब के भी बोल देते हैं। बात बात में आपके मुंह से गाली निकल रहा है। यानी अब एक गाली, जैसे आजकल तो नया हो गया है, सब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर करके लोग गाली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना बुद्ध खराब कर ही रहे हैं। तो आप जरूरत से ज्यादा अपने शब्दों में गाली का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बुध खराब है। अगर आप बोलना कुछ और चाहते हैं, मुंह से कुछ और निकल रहा है, यानी लटपटा रहे हैं बोलने में, तुतलापन आ रहा है आपके शब्दों में, तो आपका बुध खराब है। अगर आप कुछ याद नहीं रख पाते हैं, याददाश्त आपका कमजोर है, आपका बॉडी में एलर्जी होता रहता है, इचिंग होता रहता है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप
खुद से कैसे बुध खराब कर रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं तो वहां पर ओ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बुध खराब कर रहे हैं। जैसे HOHU ये सब लिखते हैं ना आजकल लोग, HUMM लिखते हैं हूँ। तो ये सब जो चीजें हैं, जो शब्दों को आधा करके इस तरह के, तो इससे बुध खराब होता है हमारा। और इसके अलावा आप अगर अपनी बेटी बहन का अपमान कर रहे हैं, उससे भी आपका बुध खराब होता है। अ, आप ऑक्सीजन तो ले रहे हैं लेकिन पेड़ पौधों का केयर नहीं कर रहे हैं, उनका देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी आपका बुध खराब होता है। क्योंकि आजकल हम लोग सिर्फ रन कर रहे हैं पैसे के पीछे। हमें लगता है कि घर से ऑफिस जाओ, खाना खाओ और पैसा कमाओ, पैसे के मशीन बन जाते हैं। तो हमें लगता है यही दुनिया है, लेकिन दरअसल आसपास की चीजों के ऊपर हमें अपना नजर रखना चाहिए। पानी जो हम पी रहे हैं उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ पौधे, इन तमाम तरह की चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में दो चार पौधे नहीं हैं तो आपके बुध खराब ही हैं। आपको पौधों से प्रेम नहीं है तो आपका बुध खराब ही है। तो दोस्तों, ये जो लोग हैं जिनके पास वाक शक्ति है और ये नहीं जानते कि इसका कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हमें इसको संभालना चाहिए, उनको बता रही हूँ कि देखिए, हमारे पुराने जमाने में सप्ताह में एक बार लोग मौन व्रत रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, अगर हम उसे साधते हैं तो वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। यदि मैं कम बोलूं और जब बोलूंगी कुछ दिनों के बाद तो वो पावरफुल हो जाएगी, वाणी में शक्ति होगा। वो किसी के ऊपर किसी से बात करेगा तो वहां पर प्रभाव डालेगा, और नहीं तो ऐसे ही बक बक करते रहो, कोई आपको ध्यान ही नहीं देता है ना। तो पुराने जमाने में इसीलिए हमारे पूर्वज मौन व्रत रखते थे, अपनी वाणी को पावरफुल बनाने के लिए, अपनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए। अब देखिए, गंधारी ने आंखों को साध लिया, यानी पट्टी बांधा, जब खोली तो उसके आंखों में इतने पावर थे कि उसने दुर्योधन को वज्र के समान बना दिया। तो हमारी इंद्रियों को साध लेने से बहुत पावरफुल हो जाते हैं, और ऐसे हम यूजलेस तरीके से इसका वो करते रहते हैं। अगर इन्हीं आंखों से आप रात दिन गंदी चीजों को देखेंगे तो आपकी आंखों का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी आंखों को अगर आप सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके काम आएगा। इसी तरह से वाणी का इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रभाव है। और जो वाणी है वो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों से संबंध रखता है। अगर वो भीतर है, जैसे कोई शब्द बन के बाहर नहीं आया है, तब तक वो सरस्वती है। लेकिन जैसे ही वो एक क्रिएटिव वे में बाहर आ गया तो वो लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया, यानी उसमें शुक्र का संबंध हो जाता है। कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी जो है वो दोनों का संबंध है आपकी वाणी से। कंठ में सरस्वती हैं, लेकिन जब आप बाहर उसको निकालते हो क्रिएटिव तरीके से तो वो लक्ष्मी से संबंध रख लेता है। तो इसी वजह से जब आप वाणी का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लक्ष्मी और सरस्वती सब खराब होते हैं। गाली गलौज करते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और अपने शब्दों का इस्तेमाल दूसरों को दुखी करने के लिए करते हैं, तो आप अपने लक्ष्मी और सरस्वती बुध सबको खराब करते हैं। तो आपको इन सभी चीजों को नहीं करना चाहिए। अच्छा रहेगा कि आप इस पे कंट्रोल करें। करना कैसे है? आपको कभी भी ये जो शब्दों का काट काट के लोग बात कर रहे हूँ इस तरह की चीजें नहीं लिखनी है। दूसरा, गाली गलौज से परहेज करना है, गाली गलौज नहीं बोल करना है। और तीसरा, आप रूड ना बोले, लिखें, अपने चीजों को लिख कर रखें। आप लिखेंगे तो आपका बुध बहुत अच्छा हो जाएंगे, क्योंकि जितने बुध वाले लोग हैं वो लिखते ज्यादा हैं। तो लिखिए। इसके अलावा आप एक ग्रुप में या कहीं भी जाइए जहाँ पर कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, वहां पर चुप रहने की कोशिश कीजिए। बिना बोले कुछ देर तक चुप रहिए, जब तक कि आपसे पूछा ना जाए कुछ। लोगों को बोलते हुए सुनिए, कानों के थ्रू आप अपने अंदर जाने दीजिए, लेकिन अपने आप को रोक कर रखिए। आप अपने बुद्ध को इस तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बेटी बहन का कद्र करना, थर्ड जेंडर का ये जो वैदिक
तरीके हैं वो सबको पता है, लेकिन जो नहीं है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन का देखभाल नहीं कर रहे पेड़ पौधों का, तो वो भी एक गलत चीज होता है। तो आपको पेड़ पौधों का केयर भी करना चाहिए। तो ये चीजें थी, इसके ऊपर अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे और आपके शब्द आपको बहुत सम्मानित भी करवाएंगे। इस बात में बहुत जान है, ऐसा नहीं है। तो अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः।